हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का वेलकम है। राधे राधे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाव एंड लगन। भाव एंड लगन यानी कि हाउसेस एंड असेंडेंट। हमारा टॉपिक है आज आपका हाउसेस एंड असेंडेंट यानी कि भाव एंड लगन। ठीक, किसी भी कुंडली में, ये कुंडली है हमारी, ठीक है। इस कुंडली में हमारे कितने ये बॉक्सेस होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 बॉक्सेस हैं। इन 12 बॉक्सेस को हम अपने एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं, भाव यानी कि हाउसेस। तो इस तरीके से हमारे जो कुंडली के अंदर 12 भाव यानी कि हाउसेस होते हैं, और ये जो हाउसेस होते हैं ये फिक्स होते हैं, ठीक है। हर भाव फिक्स होते हैं। कोई भी यहाँ जैसे हमारे प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, हमारी राशियां भी मूव करती रहती हैं। अभी तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, यहाँ पे 2 नंबर भी आ सकती है, 3 नंबर भी आ सकती है, 4 नंबर भी आ सकती है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में जब लगन का टॉपिक मैं लूंगा तब बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन जो हमारे भाव होते हैं वो हमारे फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। अगर कोई भाव यही, ये भाव हमेशा असेंडेंट का ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और जितने भी भाव होते हैं, हाउसेस होते हैं, वो अपने अपने रिजल्ट देते हैं, यानी कि अपने रिजल्टों को फिक्स रखते हैं, किसी भी रिजल्ट को आगे पीछे नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हाउस हमारा 12th भाव जो होता है वो हमारा एक्सपेंसेस का होता है, तो ये हमेशा एक्सपेंस का ही रहेगा, कोई और भाव एक्सपेंस का नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर रिजल्ट अपना, हर भाव अपना अपना रिजल्ट देता है, वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी कुंडलियों में 12 भाव होते हैं। राशियों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो राशियां होती हैं 12, वो फिक्स नहीं होती, मूव करती रहती हैं, लेकिन हमारे भाव फिक्स रहते हैं। ऐसे 12 राशियां हो गई, 12 भाव हो गए, ठीक है। अब हमारा आती है, अगला टॉपिक है हमारा लगन, कि लगन बेसिकली होता क्या चीज है। जब भी हमारा सूर्य उदय होता है, सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, जब भी सूर्य उदय होता है पूरब की साइड से, ईस्ट के साइड से, तो उस टाइम पे हमारे जो नक्षत्रों के हिसाब से उस टाइम पे कौन सा लगन यानी कि कौन सी राशि उस टाइम पे सूर्य उदय के टाइम पे आ रही है, जहां से सूर्य उदय हो रहा है, उसी समय उस लगन यानी कि उस कुंडली का वो लगन हो जाता है। मान लीजिए हमारा जो सन है 5:30 पे राइज हुआ, ठीक है, और हमारी कितनी राशि हैं, 12 राशि हैं, ठीक है। तो 12 राशियां, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ फिक्स है, मूव नहीं करता है, लेकिन हमारी अर्थ मूव करती है। और एस्ट्रोलॉजी के लेके हम क्या करते हैं, अपनी अर्थ को फिक्स रखते हैं, एक जगह स्थिर मानते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारी तरफ चारों तरफ सन यानी कि सूर्य मूव कर रहा है। तो जब वो सूर्य उदय हो, जब हमारे पृथ्वी पर होता है, तो उस टाइम पे उसकी पोजीशन किस राशि पे होती है, जिस राशि पे उसकी पोजीशन होगी है, उसी राशि को हम मानते हैं कि सूर्य उदय के टाइम पे उस राशि की पोजीशन आ रही है। यानी कि मान लीजिए कोई हमारी राशि है मेष, जिस टाइम पे सन उदय हुआ उस टाइम पे हमारी मेष राशि चल रही थी, ठीक है। तो हमारी जो असेंडेंट होगा वो हमारा मेष होगा, ठीक है। इसकी जगह पे मीन राशि भी हो सकती है, कि मान लीजिए मीन राशि सूर्योदय पे, मीन राशि हमारी यानी कि पाइसेस राशि चल रही थी, तो इस टाइम पे हमारे यहाँ जो असेंडेंट होगा कुंडली का, वो 1 ना होके 12 नंबर हो जाएगा। वैसे 12, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11, इस तरीके से हमारी ये काउंटिंग चलती है। तो हमारा जो असेंडेंट होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है कि सूर्योदय के समय यानी कि सनराइज के समय उस टाइम पे कौन सी राशि चल रही है। जो राशि हमारी उस टाइम चल रही होगी वो हमारी असेंडेंट बन जाएंगी, और उसी के हिसाब से हमारी काउंटिंग आगे की चलेगी। अगर 3 नंबर राशि उदय हो रही है तो 3 नंबर यहाँ लिखेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2, ये भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, हमारे प्लैनेट्स भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है।
तो हमने आज के टॉपिक में कवर किया है कि हाउसेस एंड असेंडेंट क्या होते हैं और वो किस तरीके से हमारे लिए काम करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नया टॉपिक लेके आएंगे और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। राधे राधे। हेलो दोस्तों, आपका मेरा फिर से वेलकम है। मैं एक टॉपिक जो मैंने भाव एंड उसका असेंडेंट का लिया था, उसमें एक छोटा सा पॉइंट मेरा रह गया था, उसी को मैंने ही इस वीडियो में फिर से ऐड किया है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाव और लगन के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई लगन में कौन सी राशि हमारी असेंडेंट में आती है। इसमें एक चीज और है, जब हमारा सन मूव करता है तो उस टाइम पे जो सूर्योदय के टाइम पे जो राशि होती है वो हमारी असेंडेंट बनती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सन है, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय से लेकर रात तक और रात के बाद फिर सूर्य उदय तक सन हमारा, हम मान के चलते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सन हमारे साथ चारों तरफ मूव कर रहा है, तो सन तो मूव करता रहेगा, है ना। हमारी 12 राशियां होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये एक सर्कल है, ठीक है। मान लीजिए सन अभी यहाँ पे है और हमारी ये पहली राशि है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और ये 11वीं, और साथ में ये 12वीं भी है, ठीक है। अगर हमारा जब सूर्योदय के टाइम पे जब मेष राशि चल रही है, तो ये क्या होता है, हर 2 घंटे में राशियां चेंज होती है। जैसे मान लीजिए अप्रोक्स टाइम है 2 घंटे के आसपास का, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5-10 मिनट ऊपर होता रहता है। जैसे मान लीजिए 5:30 पे अगर ये मेष राशि चल रही है तो 7:30 पे 2 नंबर राशि चल रही होगी, ठीक है। और 9:30 पे 3 नंबर राशि चल रही होगी, ठीक है। तो ऐसी 11:30 पे 4 नंबर राशि चल रही होगी, ऐसी 1:30 पे 5th नंबर, और उसके बाद आ जाता है 3:30 पे 6 नंबर, ठीक है। ऐसे ही 5:30 बजे के आसपास 7वें नंबर की राशि होगी, यानी कि शाम के। ये हमारे पीएम है, ये हमारा पीएम है और ये हमारा पीएम है। ये हमारा एएम चल रहा है, ये हमारा एएम चल रहा है, ठीक है। और ये 7:30 हमारा एएम है और ये भी हमारा एएम चल रहा है, मॉर्निंग का टाइम। इसके बाद जब 8वें नंबर की राशि जब उदय होगी तो वो होगी 7:30 पीएम पे, ठीक है। फिर इसके बाद 8:30 आएगा, यानी कि फिर 9:30 आएगा। 9:30 एएम पे हमारी 9 नंबर की राशि उदय होगी, यानी कि 9 नंबर राशि हमारे असेंडेंट में आएगी। ऐसा क्यों होगा मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद 11:30 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो राशि आएगी वो अगली राशि आएगी 2 घंटे के बाद, कितना हो गया, 12:30 1.5 नंबर राशि, ठीक है। फिर उसके बाद जब अगली राशि आएगी यानी कि 12 नंबर राशि, तो वो आएगी लगभग 2:30 और 3:30 बजे के आसपास। तो 3:30 बजे फिर हमारी 12 नंबर राशि आ गई और फिर हमारी 5:30 बजे फिर से 1 नंबर राशि उदय होती। तो ये हमारा सर्कल पूरा चलता रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए किसी का बर्थ हुआ 5:30 बजे सुबह के टाइम, ठीक है। उस टाइम पे सनराइज हो रहा था। जब सनराइज हो रहा था तो उस टाइम पे मेष राशि हमारी चल रही थी। तो जब उसकी हम हॉरोस्कोप यानी कि कुंडली जब रेडी करेंगे तो यानी कि मेष राशि की रेडी करेंगे। अब क्या हुआ कि दूसरे 2 घंटे के बाद, यानी कि जो हमारा टाइम 7:30 बजे के आसपास चल रहा होगा, यानी कि सूर्योदय से टाइम हमारा स्टार्ट हुआ और सूर्योदय से लेकर 7:29 तक हमारा मेष राशि चल रही थी, ठीक। अब 7:30 से लेके, यानी कि इस टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड क्या हो गया, 7:30 से लेके 9:20 तक, ठीक है। इस पीरियड के बीच में किसी दूसरे बच्चे का जन्म हुआ सुबह के टाइम, ठीक है। तो उस टाइम पे उसकी जो असेंडेंट में कौन सी राशि आएगी, हमारे 2 नंबर की राशि आ जाएगी, यानी कि एक ये नंबर राशि आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई तीसरा बच्चा पैदा होता है मॉर्निंग के टाइम पे, तो मॉर्निंग का टाइम क्या होगा इसके लिए, 9:30 से लेके 11:29, ठीक है। तो इस पीरियड के बीच में जो बच्चा पैदा होगा, यानी कि उस टाइम पे हमारा जो सन जो है वो अभी तीसरे नंबर की राशि पे चल रहा है, यानी कि सन उदय हो चुका है। अब सन क्या कर रहा है, हर 2 घंटे में अपनी राशियां चेंज कर रहा है, क्योंकि जब सन यहाँ से जब स्टार्ट करेगा
ऐसा तो है नहीं कि वो सूर्य उदय पे सिर्फ एक ही राशि रहती है, हर राशि हर 2 घंटे में चेंज होती है, यानी कि सूर्य जैसे जैसे मूव करता रहेगा पूरे दिन और पूरी रात, वैसे वैसे हमारी राशियां भी चेंज होती रहती हैं। जब सूर्य उदय हुआ तो मेष राशि चल रही थी, उसके 2 घंटे के बाद वृषभ राशि आ गई, उसके तीसरे घंटे मतलब फिर से 2 घंटे के बाद मिथुन राशि आ गई। ऐसे ही सर्कल पूरा चलता रहता है और जो जिसका जब जन्म होता है तब तब उसको वो राशियां मिलती रहती है। मान लीजिए जैसे कि ये है 10 नंबर की राशि है, अब 10 नंबर की राशि कब चल रही होगी, 10 नंबर की राशि चलेगी 9:30 से लेके 11:30 पे, ठीक है। तो इस टाइम पे उसको कौन सी राशि मिलेगी, हमारी 10 नंबर की राशि। तो ऐसे ही सन जब 2-2 घंटे के बाद मूव करता रहेगा और 2-2 घंटे के बाद कौन सी राशि सन की पोजीशन में आ रही होंगी तो हम उसी को मान के चलेंगे, वो उसका असेंडेंट यानी कि लगन होगा और उसी के हिसाब से आगे के जो नंबर्स हैं वो काउंट होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 6 नंबर रखते हैं, यानी कि 6 नंबर हमने यहाँ रखा, तो यानी कि किसी का जो जन्म हुआ वो यहाँ पे हुआ, यानी कि दोपहर के 3:30 से लेके और इस पीरियड गैप में 3:30 से लेके 5:29 तक किसी का जो बर्थ हुआ तो उस बर्थ का जो लगन होगा वो हमारा 6 नंबर होगा। तो हम यहाँ पे 6 नंबर रखेंगे, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही हमारे लगन हर 2 घंटे में चेंज होते रहते हैं और ये पूरा डिपेंड होता है हमारे सन की पोजीशन पे कि सन किस जब उदय हुआ तो वो किस राशि पे उदय हुआ, उसी राशि के हिसाब से हमारा पूरा सर्कल चलता है और ऐसे ऐसे हमारे लगन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये वीडियो उस वीडियोज में मेरे ऐड करनी रह गई थी तो मैंने इस वीडियो में इसको कवर किया है, आगे की वीडियो में बने रहेगा। राधे राधे।